जय मसीह की प्रियो। मसीह में आप सब भाई बहन का स्वागत है। हम देखेंगे भजन संहिता 59 अध्याय और उसका 16 वचन 16 और 17 में दाऊद कहता है कि परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। दोस्तों, ये दाऊद लिखा है और दाऊद कहते हैं कि मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। तो हमारा सामर्थ्य कौन है? हमारा सामर्थ्य प्रभु है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें शक्ति देता है, बल देता है, ताकत देता है। हमारा सामर्थ्य, हम किसको अपना सामर्थ्य मानते हैं? दाऊद कहता है 17 वचन में कि हे मेरे बल, हे मेरे बल। आज संसार में, संसार के लोग किसको अपना बल मानते हैं, किसको अपना सामर्थ्य मानते हैं, किसको अपना शक्ति मानते हैं? उनका बल, उनका शक्ति, उनकी ताकत रुपया है, पैसा है, धन दौलत, बड़े बड़े पहचान के लोग, बड़े बड़े ऊंचे पद वाले लोग, उनके बल है, उनका सामर्थ्य है। वो उनके बलबूते बहुत उछल कूद करते, दौड़ते हैं, भागते हैं। मेरा इस फला आदमी से पहचान है, मेरा उससे पहचान है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना दौलत है। हम किसका भरोसा करते, किसके ऊपर भरोसा करते? भजन संहिता में लिखा गया वचन कि तुम्हारा भरोसा किसके ऊपर है? धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा उसके परमेश्वर यहोवा पर है। तुम मनुष्य पर भरोसा मत करना, मनुष्य पर विश्वास मत करना। वो आज है, कल नहीं है। आज तुम्हारे साथ है, कल तुम्हें धोखा दे सकता है। वो रुपया, वो पैसा, वो धन, वो दौलत। सुलेमान इतना बड़ा राजा था, बहुत बड़ा राजा था, उसके पास बहुत बड़ा राजपाट था, कितनी रानियां थी, नौकर चाकर थे, बहुत बड़ा महल था। उसके पास वो सारे ऐश आराम थे जो एक जीवन में चाहिए। उसका नाम था, शोहरत थी, उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक दिन जब वो छत के महल की छत पर घूम रहा था, तो बोलता है कि ये सब रहकर मेरे किस काम का? किस काम का है वो सब? आज है, कल नहीं है। ये लोग आज है, कल नहीं रहेंगे। पैसे आज है, कल नहीं रहेंगे। ये शोहरत आज है, कल नहीं रहेंगी। ये बड़े बड़े ऊंचे पद वाले आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन जो युगान युग है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो सत्य है, जो अनंत काल से अनंत काल तक है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुम्हारा त्याग करूंगा। दाऊद कहते हैं, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा करुणामय परमेश्वर है। मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा, मैं भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। कब कहता है? भोर को। हर दिन, हर सुबह उसकी करुणा हमारे लिए नई होती है। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी क्षमा, उसकी माफी हर दिन सुबह हमारे जीवन में नई होती है। इसलिए तो पौलुस कहते हैं ना कि मैं पुरानी बातों को पीछे छोड़कर
जो बातें पीछे रह गई उसे भूल कर, उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, अपने निशाने की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। और जो कल बीत गया उसकी याद में अपना समय बर्बाद मत करो। हो सकता है कल तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हुआ हो, कोई तुम्हें धोखा दिया हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत काम किया हो, तुम्हारी कोई चुगली किया हो, भूल जाओ उसे, छोड़ दो, पकड़े मत रहो उसे। उस बातों को, उन लोगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। एक बार एक बैलगाड़ी वाला एक रास्ते में जा रहा था, वो अपने घर की ओर जा रहा था रास्ते पर, और उसी रास्ते में बीच में एक बुढ़िया स्त्री मिलती है उसको, और उस सिर पर लकड़ी का बोझ रखा था वो स्त्री, और धीरे धीरे चली जा रही थी रास्ते पे। वो बैलगाड़ी वाला देखा तो उसको दया आ गया, बोलता कि माता जी आपको कहाँ जाना है? बोला बस कुछ आगे। बोला एक काम करो, आप मेरे बैलगाड़ी पे बैठ जाओ, पीछे जगह है उधर बैठ जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। तो वह स्त्री जो बुढ़िया थी वो पीछे बैठ गई। कुछ दूर आगे जाकर वो बैलगाड़ी वाला सोचता है कि वो बुढ़िया माता जी को पीछे देखो जरा क्या कर रही है। जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो क्या देखता है कि वो जो स्त्री थी, जो बुढ़िया औरत थी, वो बैलगाड़ी पर बैठी तो है लेकिन बोझे को अपने सिर पर लेकर ही बैठी है। तो उसने वो बोझा सिर पर ही रखा है। उसे चाहिए कि वो बोझे को उस बैलगाड़ी पर रख दे और वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर बैठे, स्वस्थ होकर बैठे, आराम से बैठे, लेकिन बोझे को सिर पर रखी है। वो बैलगाड़ी वाला बोला माता जी तुम ये क्या कर रही हो? तुम गाड़ी पर बैठी हो, तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तुम गाड़ी पर बैठी हो आराम करने के लिए, तो बोझे को उतार कर गाड़ी पे रख दो, सिर पर क्यों रखी हो? तो कहने का मतलब हम प्रभु में हैं, प्रभु के रास्ते में चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु ये मेरी जरूरतें तुझे सौंप देता हूँ, ये चिंताएं मैं तुझे सौंप देता हूँ, अपनी जरूरतों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये जो बोझ मैं लेके जा रहा था, ये कड़वाहट का, जलन का, क्रोध का, वो जो झगड़ा हो गया उसका, हमारा किसी से अनबन हो गया, हमने किसी को, वो किसी ने हमको धोखा दिया कहीं पर, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, उसे भुला देते हैं। बाद में क्या करते हैं? सिर पर ही रखे रहते हैं, सिर पर ही रखे रहते हैं। फिर से कोई बात हुई किसी के बीच में, अरे हम उससे थोड़ी माफ करेंगे, उसे कभी नहीं माफ करेंगे, उसने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, ये बहुत सिद्धे हुए लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जाओ उसके पास। वो बुलाता है, हर दिन उसकी करुणा हमारे लिए नई होती है। प्रिय भाई बहन, हर सुबह उठो, जब भी आपकी आंखें खुलती है परमेश्वर को धन्यवाद करो। सुबह हम जागते तो सबसे पहले हमारा क्या खुलता है? बहुत लोग बोलेंगे आंखें खुलती है, नहीं, आंखें नहीं, सबसे पहले हमारे कान खुलते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सोए रहते हैं, हमारे आंखें बंद रहती है, तो कोई शोरगुल होता है रोड पर या घर में कोई उठकर खटपट कर रहा है, कुछ बर्तन या कुछ कर रहा है, तो हमें सुनाई देता है, लेकिन आंखें बंद रहती है। सबसे पहले कान खुलते हैं, फिर मन खुलता है। हमारे कान खुलते हैं, आंखें बंद रहती तो भी हम सोचते रहते हैं, आंख बंद करके सोचते हैं, क्योंकि हमारा मन खुलता है।
उस समय आप क्या करते हो? आपका मन क्या कहता है? मोबाइल उठाऊं, देखो किसका मैसेज है, किसका फ़ोन है, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉइस मैसेज, क्या देखते हो? किसके पास जाते हो? क्या परमेश्वर के पास? क्या कहते दाऊद? भोर को, हर दिन भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हमें उसके पास जाना है, जहां पर सोए हो आप वहीं पर बैठ जाओ, प्रार्थना करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी माफी के लिए, उसकी क्षमा के लिए, जो आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए उसने क्रूस पर किया है। आपके बोझों को ले लिया है। धन्यवाद करो। हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक 18वें अध्याय में कहता है कि यिर्मयाह को, क्या ये लोग, जो कुम्हार जो बर्तन बना रहा था, जो टूट जा रहा था, फिर अपने समझ के द्वारा वो कुम्हार बना देता है बर्तन को, कहता है कि क्या तुम इस मिट्टी के समान मेरे हाथ में न हो? तो परमेश्वर के लोगों, प्रिय लोगों, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो हमें एक अच्छा बर्तन बनाता है। जब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं, सारी चीजों को उसके हाथों में सौंप देते हैं, समर्पित कर दो, वो है जो करेगा। आपकी चिंता करता है, आपकी रखवाली करता है, उसका ध्यान, उसकी नजरें, उसकी आंखें हमेशा आप पर लगी रहती। इसलिए तो कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। वो एक बार गिन के नहीं कहता कि तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, चलो एक बार गिनती कर लिया, हो गया। हर दिन के लिए वो वचन है ना, हर दिन के लिए है। अभी सुबह मेरे नहाने के पहले मेरे सिर पर 100 बाल थे। मैं नहाने गया, एक बाल टूटकर गिर गया, और नहाने के बाद में आया, बाइबल पढ़ रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, और वो वचन मेरे सामने आ गया, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। तो क्या वो 100 ही है? नहीं, 99 है। इसका मतलब वहां पर उसने देखा। सुप्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर के सामर्थ्य का, उसकी करुणा का, उसकी दया, कृपा, अनुग्रह का धन्यवाद करता, उसके प्रेम में बने रहना है। वो हमारा सरल स्थान है, हमारा गढ़ है, ऊंचा गढ़ है, हमारा बल है, हमारी शक्ति, ताकत है। हमें उस पर घमंड करना चाहिए। वो कहता कि तुम इस बात पर घमंड करो कि तुम मुझे जानता और समझता है। घमंड करना है तो इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। किस चीज पर हमारा घमंड है? किस चीज पर घमंड है? हमारा बल कौन सा है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। उसने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा का सहायक दिया है, हमारी सहायता करता है, आपके साथ है। उसने अपने रूप में बनाया हमें, उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया, अपने रूप में हमें वो बनाया है। जिस प्रकार एक राजा का बेटा राजा ही होता है, उसका सारा अधिकार उस बेटे पर होता है, उसी प्रकार उसने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। तो हमें डरने के लिए नहीं, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाया है, बलवंत बनाया है, सामर्थ्य दिया है। इसलिए प्रियो, प्रभु में बने रहें, प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, के समय के लिए। प्रेयर करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, आपके जीवन को आशीष करे, आपके हर कमी घटी को पूरा करे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।